नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं का और उनके साथियों का इस आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल बड़ी बेशर्मी के साथ भाजपा की साउथ एमसीडी के लीडर्स ने एक बहुत ही अमानवीय काम किया, जब पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश कोरोना के इस महाकाल से परेशान है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, नौकरियां जा रही हैं लोगों की। ऐसे समय में उन्होंने दिल्ली वालों के ऊपर 3 नए टैक्स लगा दिए। प्रोफेशनल टैक्स लगाया, जिसमें जितने भी वकील हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको अब पर महीने 200 रुपए के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि साल के 3000 के आसपास पड़ता है। इसी तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर इन्होंने हाउस टैक्स लेना शुरू किया, मैंडेटरी किया। अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए गरीब लोग, मजदूर लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी एक कर का एक बोझ इन्होंने डाला। और इसी तरह से तीसरा कर, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर, जिसके तहत अगर आप दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो महंगा मिलेगा, क्योंकि साउथ एमसीडी के नेताओं का पेट नहीं भर रहा है, वो जनता को चूसना चाहते हैं। साथियों, इस पूरे अमानवीय कृत्य में जितनी भाजपा दोषी है उतनी ही कांग्रेस भी दोषी है। कल कांग्रेस के नेताओं ने सदन में ना इसका कोई विरोध किया, ना बहिष्कार किया सदन का, और बस एक तरीके से मौन समर्थन के माध्यम से ये तीनों के तीनों टैक्स दिल्ली के जनता के ऊपर जो थोप दिए गए, उन तीनों टैक्स का एक तरीके से मौन समर्थन किया उन्होंने भाजपा का। इस कोरोना के काल में जब जनता इतनी परेशान है तो कांग्रेस ने वहां पे विरोध करने के बजाय, सदन का बहिष्कार करने के बजाय भाजपा का एक तरीके से समर्थन किया। साथियों, 2017 से जब से एमसीडी के अंदर ये नई वाली भाजपा की सरकार आई है, 2017 से कांग्रेस पार्टी ने आज तक, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज तक 2017 अप्रैल 2017 से जब से ये नई एक तरीके से सरकार भाजपा की बनी है कांग्रेस एमसीडी के अंदर, 2017 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी ने एक भी प्रोटेस्ट सड़क पर उतर के एमसीडी के खिलाफ नहीं किया है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, पूरी रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूं। एक एक चीज देखा हमने, एक भी प्रोटेस्ट आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और मेरी बात का भरोसा ना हो तो आप बस गूगल कर लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ किया या नहीं किया। एक भी प्रोटेस्ट इन्होंने आज तक एमसीडी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं किया। तो भाई क्यों नहीं किया? क्या डील हुई है इनकी बीजेपी वालों के साथ? क्या इनकी अंदर खाते अंडरस्टैंडिंग है? हमने ये देखा कि जब जब बीजेपी मुश्किल में पड़ती है, जब जब बीजेपी को अपना भ्रष्टाचार छुपाना होता है, तो कांग्रेस एक तरीके से छोटे भाई की तरह आके बड़े भाई का हाथ थाम लेता है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जब बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो कांग्रेस वाले अपने एमएलए भेज देते हैं। जब दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर बीजेपी भ्रष्टाचार की चरम पर पहुंच चुकी है तो कांग्रेस वाले उनका विरोध करने के बजाय अंदर खाते एक तरीके से उनके साथ डील कर लेते हैं। तो हम आज आपसे, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी हर डिपार्टमेंट के अंदर इतना करप्शन करती है। मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से बताया
कि पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी घर बनते हैं, हर घर के बनने में बीजेपी का काउंसलर 1 लाख से 5 लाख रुपए लेता है। अगर पूरा जोड़ा जाए तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी तरह से न जाने कितने डिपार्टमेंट में कितने पैसे का घोटाला है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के इस पूरे भ्रष्टाचार में तुम्हारा कितना परसेंट है? बीजेपी तुम्हें कितना देती है? कितने करोड़ रुपए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को देती है, जिससे कांग्रेस के नेता अपना मुंह चुप रखते हैं, जिसके कारण कांग्रेस के नेता कभी सड़कों पर नहीं उतरते? क्या ऐसा बीजेपी उनके साथ करती है कि कोई भी कांग्रेस का लीडर 2017 से जब से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, एक भी कांग्रेस के लीडर ने सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया? तो फ्री में तो कुछ किया नहीं होगा। बीजेपी जब इतना भ्रष्टाचार कर रही है, हम पढ़ते हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार को, हमारा खून खौल जाता है, लेकिन कांग्रेस वालों को कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं कुछ होता होगा, कुछ तो पहुंचता होगा, कुछ तो पैसे पहुंचते होंगे कांग्रेस के लीडर्स के पास। मैं आज आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के लीडर बताएं कि उनके पास एमसीडी के अंदर जितना भी बीजेपी का भ्रष्टाचार होता है, उसके अंदर कितना परसेंट पहुंचता है? 25% पहुंचता है, 30% पहुंचता है, 35% पहुंचता है? वो हमें बताएं। जनता को जानने का हक है। जनता ने उन्हें भी वोट दिया है, 2-4 ही परसेंट दिया हो, लेकिन दिया है उनको भी वोट। ये जानने का हक है जनता को कि उनको कितना परसेंट पहुंचता है। बीजेपी ने जो 4 टैक्स लगाए, 3 टैक्स लगाए एमसीडी के अंदर, उसके विरोध में कल आम आदमी पार्टी भाजपा दफ्तर के ऊपर प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे, बीजेपी के नेताओं से उनके ऑफिस में जाकर बातचीत करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। और आम आदमी पार्टी के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स इसके लेकर एक तरीके से संकल्प हैं कि दिल्ली की जनता के मुद्दों को, चाहे वो सदन पे हो, चाहे सड़क में हो, चाहे वो जेल में हो, जहां पे उठाना होगा हर जगह उठाएंगे, हर जगह अपनी बात रखेंगे। मैं अपने साथी विनय भाई से और प्रवीण भाई से भी कहूंगा कि अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो। नमस्कार साथियों, आपने देखा होगा इस कोरोना के समय में किस तरीके से हमारी पार्टी ने लोगों की सेवा की। जो लोग भूखे थे उनको राशन दिया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको राशन दिया, खाना पहुंचाया, गरीब मजदूरों को घर भेजा, पानी का बिल जहां मार्च तक जो फ्री था उसको जून तक किया, दोबारा हमने उसको सितंबर तक किया। तो आम आदमी पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है और इस समय जितनी मदद हो सकती है हम लोग मदद करें, चाहे मजदूरों को उनके अकाउंट में पैसा देके हो या और भी वर्ग के लोगों को। लेकिन आप देखिए भाजपा किस तरीके से एक दिशाहीन हो गई और मुझे लगता है कि गरीब लोगों की उनको कोई चिंता नहीं है और दिल्ली की जनता की खासकर कोई चिंता नहीं है। जहां आज हमें लोगों को राहत देनी चाहिए टैक्स कम करके, वहां भाजपा उसको बढ़ा रही है, चाहे हाउस टैक्स हो चाहे प्रोफेशनल टैक्स हो, जहां हमें लोगों को राहत देनी चाहिए। दुर्गेश भाई ने बड़े विस्तार से आपको बताया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से भी और भाजपा वालों से भी। जब भी कोई बात आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन आज जब दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने की बात आती है या दिल्ली में जब कुछ गलत हो उसका विरोध करने की बात आती है, तो आज क्यों कांग्रेस पार्टी या बीजेपी चुप हो जाती है और सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सड़क पर उतर के लोगों के हितों की बात करती है, लोगों की सुरक्षा की बात करती है और लोगों की सेवा की बात करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों पार्टी मिली हुई है और जहाँ एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है दोनों एक दूसरे को खूब सहयोग करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे सदन में कोई भी मैटर हो। आप देखेंगे दुर्गेश भाई ने बताया कि जब टैक्स रेज की बात आई दोनों ने विरोध नहीं किया। तो आप खुद देखें इन दोनों पार्टी की एक ही मंशा है किस तरीके से सत्ता में रहे। आप देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिकने के लिए तैयार रहती है और भाजपा उसको खरीदने के लिए तैयार रहती है। पर मैं बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा पहले भी थी, आज भी है और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आएगी
तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर के उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। सभी प्रेस के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। पहले दिन से जिस तरीके से जब आम आदमी पार्टी बनी उस दौरान से ही आम आदमी पार्टी ने ये बीजेपी और कांग्रेस की जो साठगांठ है, जो इनका पति पत्नी का रिश्ता है, इनका पूरी तरीके से साठगांठ है, जो कई सालों से जो देश को भ्रमित करने की जो स्थिति है इनकी, वो पहले दिन से आम आदमी पार्टी में लगातार उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और पूरे दिल्ली इस बात को जान चुकी है और दिल्ली इस बात को समझ रही है। और ये प्रोफेशनल टैक्स और नाना प्रकार के जो अभी एमसीडी ने टैक्स लगाए, इससे साफ तरीके से पता लगता है कि किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस जो है आपस में मिली हुई है और जनता किस तरीके से वो लगातार जो है खून चूसना चाह रही है। अभी कुछ दिन पहले जो स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन हुए थे उस दौरान भी भाजपा और कांग्रेस से दोनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश करी। उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों को पता है कि आम आदमी पार्टी ही ऐसी चीज़ें जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है और उनके पोल खोलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए दोनों मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसी साजिश रचते रहते हैं और लगातार जनता के ऊपर दबाव बना के, लगातार जनता के ऊपर इस नाना प्रकार के अनैतिक टैक्स लगा के लोगों को जिस कोरोना काल में लोगों को राहत देनी चाहिए, उस कोरोना काल में लोगों को एडिशनल बर्डन उनके ऊपर लगा के इस तरीके से लोगों को कोरोना काल में और दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके पहले से आवाज़ उठाती आई है उसी तरीके से आवाज़ लगातार बुलंद करती रहेगी और अंतिम क्षण तक इस भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रहेगी। शुक्रिया। कोई प्रश्न? वोट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको वहाँ विरोध तो करना चाहिए। हम लगभग 1 घंटे से वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और चलिए कल की बात अलग है, लेकिन 2017 से जब से एमसीडी के अंदर सरकार बनी है बीजेपी, बस बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे। हम भी बैठ के सीट पे मांग कर रहे हैं। कुछ करोगे? वहाँ भेजा है जनता ने, आपके पास बहुमत नहीं है बात अलग है, लेकिन कुछ तो प्रदर्शन करोगे, कुछ तो करोगे। और 2017 से आज तक आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? आप तो मीडिया के साथी हैं, कवर करते हैं, आप बताएं कि कभी कांग्रेस सड़कों पे उतरी हो एमसीडी के लिए? बस उसमें वो ट्वीट कर देते हैं जी एक, और फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं, बस हो जाता है काम उनका। यही तो अंडरस्टैंडिंग है उनकी। वो व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख देते हैं, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लिख देते हैं कि हम बहुत विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे कभी नहीं उतरते। बहुत बहुत धन्यवाद जी।